Okay, now we'll discuss about inheritance. It is important pillars और important advantages of object-oriented language. Object-oriented language में सबसे important चीज inheritance है. Inheritance मतलब विरासत. By definition, it is property of having or deriving one class from other. एक क्लास से दूसरा क्लास डिराइव करने की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस कहता है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू क्लासेस. एक सुपर क्लास है, पहला क्लास है सुपर क्लास, और एक दूसरा क्लास है सब क्लास. तो इन दो क्लास को अगर हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया यूजिंग इनहेरिटेंस, तो वट एवर प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन की है वो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं व्हेन इट इज कनेक्टेड, एक दूसरे के साथ इनहेरिटेंस में कनेक्टेड है. तो सुपर क्लास जो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, सब क्लास जो लेटेस्ट होगा. तो सुपर क्लास के सारे प्रॉपर्टीज सब क्लास को एज इट इज मिल जाएंगे अगर हम लोग उनको कनेक्ट कर देंगे. टू कनेक्ट वी यूज वन कीवर्ड एक्सटेंड्स. एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करके हम लोग सब क्लास को सुपर क्लास के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ सुपर क्लास, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिकली 5 टाइप्स है इनहेरिटेंस के. फर्स्ट है सिंगल इनहेरिटेंस. ये उनके सुपर क्लास के अकॉर्डिंगली डिफाइन हुए हैं. सिंगल इनहेरिटेंस मतलब सिंगल सुपर क्लास, एक क्लास सिंगल सुपर क्लास है और एक ही सब क्लास है. ये एक सुपर क्लास, सिंगल सुपर क्लास, सिंगल सब क्लास, इसके लिए उसको सिंगल इनहेरिटेंस कहा जाता है. इफ यू गो फॉर सेकंड टाइप इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. तो यहाँ पे सुपर क्लासेस के मल्टी लेवल्स मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ए क्लास जिसको हम लोगों ने कनेक्ट किया बी क्लास के साथ, और बी क्लास को कनेक्ट कर रहे हैं सी क्लास के साथ. तो फॉर बी ए इज अ सुपर एंड फॉर ए बी इज अ सब. सिमिलरली फॉर सी बी इज अ सुपर एंड सी इज अ सब फॉर बी. तो मल्टी मेनी लेवल्स ऑफ सुपर क्लास आर देयर. तो अगर लेवल्स सुपर क्लास के एक ही लाइन में सुपर क्लासेस हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहेंगे. सिंगल इनहेरिटेंस का ही थोड़ा सा अपडेटेड चीज आगे और अब अपेंड करेंगे तो हम लोग मल्टी लेवल यूज कर सकते हैं. देन थर्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज ट्री. ट्री स्ट्रक्चर या हियरार्चिकल इनहेरिटेंस. एज पर नेम, ये ट्री स्ट्रक्चर में इंटरकनेक्ट होता है. तो ए इज अ सुपर क्लास एंड वो ट्री स्ट्रक्चर में अपने सब क्लास के साथ कनेक्ट होगा. कंसिडर करो ये बी इज अ सब क्लास एंड अगेन सी इज अ अनदर सब क्लास. ये सब वन ये सब टू. तो सुपर क्लास एक ही है लेकिन उसके दो अलग अलग चाइल्ड है. तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी होगी वो दोनों को इक्वली एक्सेस कर सकता है. ए में जितने भी मेथड्स लिखे हैं वो सारे बी और सी दोनों के दोनों एक्सेस कर सकते हैं. अभी इसको डेमोस्ट्रेट करेंगे प्रोग्राम के साथ. कंसिडर एक, ये डेमोस्ट्रेट करने के लिए हम लोग एक नया फोल्डर बना रहे हैं, इनहेरिटेंस. इन इनहेरिटेंस फर्स्ट प्रोग्राम के लिए सिंगल इनहेरिटेंस ये फोल्डर बना के रखे हैं. ये प्रॉपर्ली दिखे इसके लिए. सो प्रोग्राम को सेव करते समय भी हमें उसी जगह पे सेव करना है जहाँ पे हम लोग फोल्डर बनाए हैं. सो फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे. सिंगल इनहेरिटेंस और ट्री इनहेरिटेंस के लिए हम लोग देखेंगे अभी. सो वी हैव ए क्लास एंड बी क्लास. तो हम लोगों ने क्लास ए डिफाइन किए और ए को मैं सेव कर रहा हूँ इन सही के अंदर, इनहेरिटेंस सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर.
उसका नाम है ए डॉट जावा। ए डॉट जावा एक बेसिक कोर क्लास है जिसके पास सिर्फ एक मेथड है, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले ए। ये बेसिक काम करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम इन ए क्लास, आई एम इन ए क्लास। तो ये एक बेसिक क्लास ए हो गया। सिमिलरली हमें क्लास बी भी बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक नया क्लास बनाया जिसका नाम बी दे रहा हूँ, जिसका मेथड है डिस्प्ले बी, जो बताएगा आई एम इन बी क्लास। इसको सेव करते हैं बी डॉट जावा से। एज वेल एज वी नीड वन अनदर क्लास, ड्राइवर क्लास, जो बताएगा कि सिंगल इनहेरिटेंस काम कैसे कर रहा है। सिंगल इनहेरिटेंस सेम नाम से हम लोग प्रोग्राम को सेव भी कर रहे हैं। We have main method in this, public static void main string args। अभी हमें कुछ इनपुट नहीं लेना है, ये बेसिक ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको सिर्फ डिस्प्ले मेथड्स कॉल करेंगे। सो ए क्लास का ए वन इज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ए, ये ए क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। बी क्लास का भी एक बेसिक बी वन इज इक्वल टू न्यू बी। देन ए वन से ए वन का मेथड डिस्प्ले ए, बी वन से बी क्लास का मेथड डिस्प्ले बी। एक बार चेक कर लेते हैं। वी हैव ए क्लास के अंदर डिस्प्ले ए नाम का मेथड है जो बता रहा है आई एम इन ए क्लास। बी क्लास के अंदर वी हैव डिस्प्ले बी मेथड जो बता रहा है आई एम इन बी क्लास। सिंगल इनहेरिटेंस सेव कर रहे हैं। ए वन बी वन दो ऑब्जेक्ट ए और बी क्लास के, ए वन से डिस्प्ले ए कॉल कर रहा हूँ, बी वन से डिस्प्ले बी कॉल कर रहा है। अगर हम लोग इसको, अगर वी नीड टू गो इनसाइड सी डी सिंगल, ये फोल्डर के अंदर हम लोग आ गए, जावा सी सिंगल इनहेरिटेंस को हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, उसी को रन करेंगे। तो आई एम इन क्लास ए, आई एम इन क्लास बी, ये दोनों दिख रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने बेसिक ए क्लास का ऑब्जेक्ट बी क्लास का ऑब्जेक्ट काम कैसे कर रहा है वो देखा, बट यहाँ पे भी कनेक्शंस नहीं हुआ। ए क्लास का जो डिस्प्ले ए मेथड है ये बी क्लास के ऑब्जेक्ट ने कॉल करना चाहिए। तो अगर मैं डायरेक्टली वो लिखूं कि बी क्लास डॉट डिस्प्ले ए, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बी क्लास के ऑब्जेक्ट से ए क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, बट ये देगा एरर। कंपाइल किए, यहाँ पे एरर बता रहा है कि बी वन बी क्लास में डिस्प्ले ए करके मेथड नहीं है। तो अभी हमें उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये इनहेरिटेंस किसके लिए यूज होता है, हर जगह पे हर कंपनी में अगर मैंने पहले एक क्लास बना के रखा है, फॉर एग्जांपल आईफोन 15 है और ये आईफोन 16 है, तो 16 और 15 में क्या रहेगा, 15 के सारे फीचर्स 16 के पास आएंगे, थोड़े से नए फीचर्स ये ऐड करेगा और नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। सिमिलरली ए क्लास पहले से बना हुआ है, ए क्लास के पास ये फीचर है जो बी क्लास के पास डायरेक्टली आनी चाहिए विदाउट राइटिंग। तो इसके लिए इन दोनों को कनेक्ट करने की जरूरत है। इसके लिए हम लोग एक्सटेंड्स ये कीवर्ड यूज करेंगे, और बी क्या कर रहा है, ए को एक्सटेंड कर रहा है, इसके लिए बी एक्सटेंड्स ए, ये नई चीज हम लोग बी क्लास में अटैच कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो क्लास बी एक्सटेंड्स ए, जिसके वजह से ए के सारे प्रॉपर्टी बी को मिल गए। इसके पास खुद का बी मेथड भी है और ये ए वाला का जो डिस्प्ले मेथड है वो भी उसको एक्सेस हो जाएगा।
तो फिलहाल इस क्लास में हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं किए, सिर्फ बी को ए के साथ कनेक्ट किया यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। अभी इसको वापस हम लोग कंपाइल करके देखते हैं। फिलहाल एरर आ रहा था, अभी एरर नहीं आएगा। और अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो वी विल हैव थ्री मेथड्स। पहला वाला ए के ऑब्जेक्ट के साथ, दूसरे वाले दोनों बी के ऑब्जेक्ट के साथ। बी के ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले ए भी कॉल हो रहा है। तो ये था बेसिक सिंगल इनहेरिटेंस प्रोग्राम। क्लियर? अभी आगे यही चीज हम लोग ट्री स्ट्रक्चर में भी देखेंगे। अगर इन मल्टी लेवल के पास देखना जाए तो एक बी के बाद सी लेंगे, सी एक्सटेंड्स बी करेंगे, और सेम चीज यही ऑब्जेक्ट वापस बार बार एग्जीक्यूट करेंगे। अभी हम लोग ट्री स्ट्रक्चर के पास जाते हैं। तो ट्री स्ट्रक्चर के लिए वापस हम लोग एक फोल्डर बना देते हैं ट्री नाम का। इन दैट ऑल्सो वी नीड सेम चीज कि हमें, मैं कंट्रोल ए एन कर रहा हूँ, ए क्लास एज इट इज वी नीड। इसको हम लोग सेव करते हैं, लेकिन सेव करने के लिए हम लोग ट्री क्लास में, ट्री फोल्डर में हम लोग सेव करेंगे। इट इज ए डॉट जावा। देन बी क्लास भी हमें नया वाला पेस्ट, सेव इन ट्री फोल्डर बी डॉट जावा। देन इसी के जैसा हम लोग और एक ड्राइवर क्लास बनाएंगे जो होगा ट्री टाइप के इनहेरिटेंस के लिए। तो इसी के नाम से हम लोग प्रोग्राम को सेव भी करेंगे, डॉट जावा। उसको भी हम लोग ट्री में सेव करेंगे। ओके, सो ए बी हो गया ट्री के लिए। ग्राफिक्स में भी हम लोगों ने ट्री के लिए सी वाला क्लास भी देखा था। तो अभी हम लोग सी को भी बनाते हैं। अगेन नया प्लीज, न्यू वन विल बी लाइक बी। एक सी क्लास, क्लास सी, जिसके पास खुद का मेथड है डिस्प्ले सी, जो बताएगा आई एम इन क्लास सी। और ये सी भी डायरेक्टली एक्सटेंड कर रहा है ए को। ये अगर हम लोग मल्टी लेवल के पास देखें तो ये सी एक्सटेंड्स बी आएगा, ट्री के लिए सी एक्सटेंड्स ए आ रहा है। सेव कर रहे हैं सी डॉट जावा से। सो एंट्री इनहेरिटेंस, मुझे एक और ऑब्जेक्ट की जरूरत है, एक और क्लास की जरूरत है सी को। सी सी वन इज इक्वल टू न्यू सी। सिमिलरली हमें ये वाला ए ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहे हैं। अभी हम लोग सी के ऑब्जेक्ट के साथ भी सेम डिस्प्ले सी मेथड एज वेल एज डिस्प्ले ए मेथड, सी वन डॉट डिस्प्ले ए। तो अभी हमें 5 लाइंस आउटपुट में दिखेंगी। पहले वाले ए के ऑब्जेक्ट की वजह से, दूसरे दो बी के ऑब्जेक्ट की वजह से, तीसरे मतलब नेक्स्ट लास्ट टू जो है वो सी के ऑब्जेक्ट की वजह से दिखेंगे। सेव करता है, कंपाइल करके देखता है। सी डी डॉट डॉट सी डी ट्री, सी एल एस कर रहा हूँ मैं, नहीं रहने देता, सी एल एस नहीं करता। ये चीज आपको कॉपी करके शेयर कर देंगे। देन कंपाइल जावा सी ट्री इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस सी। ये पहला वाला ए के ऑब्जेक्ट की वजह से, ये दो बी ने खुद का मेथड और ए का मेथड कॉल किया, सी ने भी खुद का मेथड और ए का मेथड कॉल किया। तो ये होता है अपना ट्री इनहेरिटेंस, एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे। क्लियर?